नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो शेयर किया था आप सभी के लिए। उसमें दीपक से जुड़ी हुई सारी जानकारियां मैंने दी थी, जैसे दीपक जलाने का सही तरीका क्या है, कौन सी दिशा में जलाना चाहिए, तेल का यूज़ करना चाहिए या घी का यूज़ करना चाहिए, बाती कैसी होनी चाहिए, कितने तरह की बाती यूज़ कर सकते हैं, एक बाती यूज़ करें या दो बाती यूज़ करें, कौन सा पंचमुखी दीपक जलाएं। मतलब बहुत सारी जानकारियां उस वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को पहुंचाई हैं। तो उसी श्रृंखला को आगे रखते हुए मैं दीपदान से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाना चाहती हूं। दीपदान क्यों करते हैं, कब करते हैं, उसकी विधि क्या है, दीपक जलाते हैं तो मंत्र क्या होना चाहिए, ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी तक पहुँचाना चाहती हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए इस जानकारी को पाने के लिए। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दीपदान होता क्या है, इसकी विधि क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो धार्मिक शास्त्रों के अनुसार दीपक का दान करना या दीपक को जलाकर देव स्थान पर रखना ही दीपदान कहलाता है। वैसे हम सब जानते ही हैं कि किसी दीपक को नदी में प्रवाहित करना दीपदान कहलाता है। कहा जाता है यह प्रभु के समक्ष निवेदन प्रकट करने का एक धार्मिक तरीका होता है। पद्म पुराण से लेकर अग्नि पुराण में दीपदान कैसे करें और कहाँ करें, इस बात की व्याख्या मिलती है। अग्नि पुराण में बताया गया है कि जो मनुष्य देव मंदिर अथवा ब्राह्मण के घर में दीपदान करता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। पद्म पुराण के अनुसार मंदिरों में और नदी के किनारे दीपदान करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, उनकी कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनी रहती है। दुर्गम स्थान या भूमि पर दीपदान करने से व्यक्ति नरक जाने से बच जाता है। दीपदान की तिथियों के बारे में आपको बताना चाहूँगी। सभी स्नान पर्व और व्रत के समय दीपदान किया जाता है। नरक चतुर्दशी और यम द्वितीया के दिन भी दीपदान करने का विधान है। दीपावली, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन भी दीपदान करने का अधिक महत्व बताया गया है। कार्तिक मास में किया गया दीपदान माँ लक्ष्मी की कृपा दिलाता है और इसके साथ ही साथ आपके घर को धन धान्य से परिपूर्ण करता है। दीपदान का विधान जान लीजिए इस वीडियो के माध्यम से। आखिर आपको किसी भी पुण्यकारी तिथि पर दीपदान कैसे करना है ये मैं आपको बताना चाहूँगी। दीपदान के लिए मिट्टी, तांबा, चांदी, पीतल या फिर सोने का जो दीपक होता है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। दीपक को अच्छी तरह साफ कर लें। ये ध्यान रखें कि दीपक कहीं से भी टूटा फूटा नहीं हो, यानी खंडित नहीं होना चाहिए। मिट्टी के दीपक को पहले पानी में भिगोकर सुखा लें। प्रदोष काल या सूर्यास्त के बाद ही दीपक जो होता है वो जलाना चाहिए, दीपदान करना चाहिए। दीपक में आप तेल, गाय का घी और बत्ती, चावल अथवा गेहूं लेकर मंदिर जाएं। घी के दीपक में रुई की बत्ती का प्रयोग कर लीजिएगा और तेल का दीपक अगर आप जलाना चाहते हैं तो उसमें कलावा की बत्ती लगा लें। दीपक को हमेशा चावल, गेहूं या सप्त धान का आसन दें। उसके बाद एक तेल का दीपक शिवलिंग के समक्ष रखें। दूसरा गाय के घी का दीपक श्री हरि नारायण के समक्ष रखें। उसके बाद दीपक का मंत्र पढ़ते हुए दोनों दीप प्रज्वलित करें और दीपक को प्रणाम करें और जो आप दीपदान करना चाहते हैं वो करें। दीपक जलाने का मंत्र आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, तो मैं उच्चारण नहीं करूँगी। हो सकता है हमारे किसी भाई बंधु को या किसी बहन को मंत्रोच्चारण में कोई परेशानी हो मेरे द्वारा मंत्रोच्चारण में, तो स्क्रीन पर लिखा है मंत्र, आप उसको कंठस्थ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जैसी आपकी सुविधा हो वैसे उसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप दीपदान के फ़ायदे के बारे में जान लीजिए। कहा जाता है दीपदान करने से व्यक्ति को अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता है।
मृतकों की सद्गति के लिए भी दीपदान करना शुभ माना जाता है। देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए भी दीपदान किया जाता है। कार्तिक मास में किया गया दीपदान माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा सदा आप पर बनाए रखता है। इसके अलावा यम, शनि, राहु और केतु के बुरे प्रभाव से बचने के लिए भी दीपदान किया जाता है। कृष्ण पक्ष में रमा एकादशी से लेकर दिवाली तक 5 दिन बड़े ही पवित्र माने जाते हैं। कहा जाता है इनमें जो दीपदान किया जाता है वह सब अक्षय और संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला बन जाता है। तो कार्तिक का महीना जितना ही पवित्र होता है उतना ही फलदायी भी होता है अगर आप उसे श्रद्धापूर्वक उपयोग करें तो। क्या आप जानते हैं भविष्य पुराण में उत्तर पर्व में श्री कृष्ण भगवान ने महाराजा युधिष्ठिर को बताया कि दीपदान करने वाला सुंदर विमान में बैठकर स्वर्ग जाता है और प्रलय पर्यंत वहीं वास करता है। वह व्यक्ति दीपक की ज्योति की तरह प्रकाशमान बन जाता है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में भगवान शंकर ने पुत्र कार्तिकेय को बताया कि कार्तिक मास में जो श्री विष्णु भगवान के निमित्त घी अथवा तिली के तेल से युक्त दीपदान करते हैं वे अश्वमेव यज्ञ एवं समस्त तीर्थों में स्नान करने के बराबर फल की प्राप्ति कर लेते हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी से शुक्ल पक्ष द्वितीया तक 5 दिन रात्रि के प्रथम पहर में दीपदान करने से और देव मंदिर, गौशाला, जल स्थान, देव वृक्षों के नीचे तथा अंधेरे मार्ग में दीपक जलाने से जिनका कभी तर्पण और श्राद्ध नहीं हुआ है वह पितर भी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। कार्तिक मास में भगवान नारायण के निमित्त प्रतिदिन दीपदान करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आकाश दीप घर या देव मंदिर के ऊंचे स्थान पर अवश्य रखना चाहिए। इससे भगवान राधा दामोदर अति प्रसन्न होते हैं तथा सभी मनोरथ पूर्ण करते हैं। आकाशदीप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके एवं रात्रि के प्रथम पहर में दोनों समय दिया जाता है। आकाशदीप दान करने वाले के समस्त पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। वैसे तो दीपदान पूरे कार्तिक मास में किया जाता है, किंतु यदि किसी कारणवश ऐसा ना हो सके तो कार्तिक मास के विशिष्ट व्रत एवं पर्वों के दिन दीपदान विधिपूर्वक अवश्य किया जाना चाहिए। ये भी आपको अत्यंत फलदायी हो जाता है। तो आशा करती हूँ आप सभी को दीपदान से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ प्राप्त हो चुकी हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। फिर मिलूँगी एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। शुभ रात्रि।